आर यू फैन ऑफ वोशिया सीरीज जिसमें फैंटेसी के साथ साथ रोमांस भी हो? क्योंकि आज की ये सीरीज जो अडेप्टेड वर्जन है क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सी पे, फैंक्स ऑफ फॉर्चून कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जिंग युआन एरा से, जहाँ एक्सीडेंटली बाइजे गॉडेस की डेथ हो जाती है, जिनका काम है ह्यूमंस और डेमंस के बीच में बैलेंस क्रिएट करने का। और कोई है जो बाइजे के लॉ और ऑर्डर को जिसने गायब कर दिया है, और इसी के कारण कई सारे डेंजरस डेमंस जो इंसानी दुनिया में आ गए हैं और यहाँ आके उन्होंने एकदम आतंक मचा रखा है और आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं। इसी बीच डेमंस का लीडर जो सबसे बड़ा डेमन है जुयान, जिसे झाओ युआन भी कहते हैं, वो खुद को सरेंडर करने आया है डेमन हंटिंग ब्यूरो सेक्टर में। और वो यहाँ आके खुद को सरेंडर करने के साथ साथ हेल्प भी प्रपोज करता है। वो बाकी डेमंस को पकड़ने में उन लोगों की हेल्प करेगा। ये वही डेमन हंटिंग ब्यूरो सेक्टर है जिसे काफी सालों पहले जुयान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इतने सालों के बाद वो खुद आगे आके अपनी हेल्प प्रपोज कर रहा है। ये जो डेमन हंटिंग ब्यूरो है ये अभी नया नया फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे इनकी जेल में अभी एक भी डेमन नहीं है। जहाँ एक भी डेमन नहीं है वहाँ पे डेमन का सबसे बड़ा लीडर खुद ही आके सरेंडर कर रहा है। ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही। वही वेन शाओ जो इस सेक्टर की लीडर की बेटी है, वो एक ह्यूमन है जो काफी नरम दिल है। उसका नेचर ऐसा है कि उसका सामना अगर किसी अच्छे डेमन से होता है तो वो उसे जाने देती। और एक दिन जब वो छोटे डेमन को पकड़ लेती और उसको अपने ब्यूरो लेके जा रही होती, तभी रास्ते में मिलिट्री आ जाती और वो उनपे अटैक कर देती, जिससे वो डेमन वहीं मर जाती है और वेन शाओ को काफी चोट आ जाती है। वापस आके उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा डेमन उसके यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और वो कोई और नहीं जुयान है। वही जुयान सेक्टर लीडर से अपनी हेल्प प्रपोज तो करता है, लेकिन एक कंडीशन पे। वो सारे केस सॉल्व करवाने में हेल्प तो करेगा, लेकिन उसे उसमें उसकी बेटी का साथ चाहिए, जिससे वेन शाओ के फादर और उसका फ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वेन शाओ का जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो उसे काफी टाइम से लाइक करता है, और बचपन में जुयान ने उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया होता है, जिससे वो कसम खाता है कि वो एक दिन जुयान को जरूर मारेगा। अपने सबसे बड़े दुश्मन को वो अपने सामने पाके वो उसे मारने की कोशिश करता है, बट अभी उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे मार सके। सो जुयान उसे बोलता है कि वो उसे मार सकता है, वो मरना चाहता है एक्चुअल में, और वो ये सीरियसली चाहता है कि वो उसे मारे, लेकिन अभी उसके पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो 1000 साल पुराने डेमन को मार सके। वही इन सारी कॉन्वर्सेशन के बीच में जुयान को पता चल जाता है कि वेन शाओ बाहर खड़ी है, तो वो उससे मिलने के लिए बाहर आता है। वो उससे अपनी सारी बातें कहता है और दोनों में एक पैक्ट साइन होता है। जुयान की वेन शाओ के लिए जो फीलिंग्स है वो साफ साफ बताती है कि वो उसे कितना पसंद करता है। वही अभी वेन शाओ को नहीं पता कि जब वो मास्टर के साथ होती तो उसके साथ जुयान भी होता है वहाँ पे, और उसकी मास्टर मरते समय जुयान से ये प्रॉमिस लेती है कि वो वेन शाओ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जुयान हमेशा से उसके साथ था, लेकिन मास्क लगा के, तो उसे पता ही नहीं है कि ये मास्क मैन वही है। और वो उससे एक पैक्ट साइन करवाती कि जब तक वो इंसानी दुनिया में है वो किसी भी इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये तीनों मिलके एक टीम तैयार करते हैं जिसमें 2 और लोगों को शामिल किया जाता है। अब क्योंकि किंग को इस ब्यूरो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, सो वो मिलिट्री को ऑर्डर देता है। मिलिट्री आगे उन्हें धमकी देती और उनसे एक पैक्ट पे साइन करवाती कि उन्हें 5 दिन के अंदर अंदर एक केस को सॉल्व करना है, और अगर सॉल्व नहीं कर सके तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये जानने के बाद चारों प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन जुयान बस स्माइल करता है और इन 5 की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। एक्चुअली जुयान का यहाँ आने के पीछे का रीजन कुछ और ही है। वो किसी बड़े मकसद से यहाँ पे आया है। वो वेन शाओ को ही क्यों टारगेट कर रहा है? वही वेन शाओ के मास्टर का मर्डर किसने किया? और सबसे खास बात यह है कि वेन शाओ को पता है कि वही नेक्स्ट गॉडेस है, और ये बात सभी को पता है, लेकिन अभी उसके पास पावर्स नहीं है जिससे आसानी से उसे कोई भी मार सकता है। इन सबके बीच में जुयान और वेन शाओ की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने जो कसम खाई है उसका क्या होगा? टोटल 34 एपिसोड की ये सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये सीरीज एक इंटरेस्टिंग वोशिया सीरीज है। इफ यू आर अ फैन ऑफ रोमांटिक सीरीज, इफ यू आर अ फैन ऑफ फैंटेसी सीरीज, इफ यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर सीरीज, तो ये आपको पक्का पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी फुल स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।